गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप इंग्लिश सीख रहे हैं हर्षिता मैम के साथ एडू कैंपस में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ रिमूव टू। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंस जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, इंटरमीडिएट्स के लिए भी जरूरी है, बैचलर्स के लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द सेंटेंस जो आपको हर एक मोड़ पर काम आएगा। इसका एट द टाइम ऑफ स्पोकन भी हम लोग बहुत यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ वेरी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग ग्रेजुअली एक एक स्टेप करके सीखेंगे। तो आज आपकी हर्षिता मैम आपको सबसे पहले रिमूव टू के साथ शुरू करने जा रही है। ठीक है, रिमूव का मतलब क्या होता है? उसको हटाना, और टू का मतलब होता है वेरी। वेरी इन द सेंस ऑफ बहुत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस क्या होगा हमारा। और एक बता दें कि रिमूव टू में हम लोग टाइप 10 तक जाएंगे, ग्रेजुअली सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइप 1। He is too weak to run। ये हमारा टाइप 1 है, he is too weak to run। हम लोग इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में ही का ही रहने देंगे, इज का इज रहने देंगे। ठीक है, और ये जो टू है जिसका हमारा सेंस क्या आता है? वेरी। ठीक है, तो इस वेरी के लिए हम लोग यहाँ पे टू के लिए सो का यूज करेंगे। और फिर ये क्या है आपका? वीक जो है एडजेक्टिव है, तो ही इज सो वीक। अब यहाँ पे बात आती है टू को। टू को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दैट का यूज करते हैं। अब आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि ही जो है वो क्या है? हमारा लिविंग सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? लिविंग सब्जेक्ट है। तो जब भी आपका लिविंग सब्जेक्ट दिया रहेगा, ही रहेगा, शी रहेगा, आई रहेगा, मी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, तो वो क्या करेंगे? ये सारे जो प्रोनाउन है वो एग्जैक्ट वही यहां आते हैं, तो यहां पर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? कि इज क्या है? प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो यहां पे हम लोग कैन का यूज करेंगे। कैन नॉट रन। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। सेम टाइप 1 में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वॉज टू वीक टू रन। देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, बट देयर इज चेंजिंग इन टेंस। He was so weak that he, once again repeat। और यहां हम लोगों ने कैन नॉट यूज किया था। क्यों? क्योंकि आपके दिए गए क्वेश्चन में यहां इज था। अभी यहां पे दिए गए क्वेश्चन में क्या है? वॉज है। तो कैन नॉट का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट क्या होगा? कुड। सो राइट हियर could not run। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस का मतलब यह होता है कि सेंटेंस तो चेंज होगा, बट अल्टरिंग द सेंस। सेंस का चेंजेस नहीं होता है। ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस। दिस इज द टाइप 1। अभी टाइप 1 में बहुत सारा प्रोसेस है, जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा वो टाइप 1 में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टिप्स ऑफ रिमूव टू, जो टाइप 1 के साथ साथ टाइप 10 तक आपकी मदद करेगा। अगर आई, वी, दे, यू, ही, शी है, ठीक है, तो दैट के बाद क्या होगा?
रिपीट होगा, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दिया। क्लियर? आई, वी, दे, यू, ही और शी के साथ, ये सारे प्रोनाउन के साथ दैट के बाद रिपीट। रिपीट इन द सेंस ऑफ इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ ही और शी, आई, वी, दे, यू, देन दैट के बाद हमारा क्या होता है? दैट, ही, शी, वी, दे, you. Okay? But if the sentence start with Ram, तो वैसे में हमारा जो that के बाद रिपीट किए थे, वो अब that के बाद रिपीट क्या होगा? that he यहां क्यों होगा? राम के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे हम लोग? he का। ठीक है? that का, that शीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? she। अब बताइए, अगर माई सन, तो यहां पे सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही या शी? ही। वेरी गुड। अब यहां पे क्या है? माई डॉटर। दिया गया क्वेश्चन में अगर माई डॉटर से सेंटेंस होगा तो वहां वही लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे? दैट शी। माई फादर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? दैट ही। यहां देख लीजिएगा, ठीक है ना? माई मदर, दैट शी। क्लियर? अगर अब हम लोग प्रोनाउन तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब पे। अगर दिए गए क्वेश्चन में इज, एम, आर होगा तो इसको चेंज करते हैं हम लोग कैन, नॉट में। ठीक है? अगर दिए गए क्वेश्चन में was, वर होगा तो इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे? कैन का पास्ट फॉर्म, कुड, नॉट। ठीक है? अगर दिए गए क्वेश्चन में विल होता है तो इसका हम लोग सिंपल विल नॉट। वैसे ये वाला जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब एक नए एग्जांपल के साथ समझेंगे क्वेश्चन को। टाइप 1 में ही है अभी हम लोग। सीता इज टू फैट टू डांस। सीता इज टू फैट टू डांस। सीता जो है डांस करने के लिए बहुत ज्यादा मोटी है, तो क्या बनाएंगे? सीता इतनी ज्यादा मोटी है कि वह डांस नहीं कर सकती, है ना? तो सीता के लिए सीता, इज के लिए इज, टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। वेरी गुड। फैट, दैट के बाद क्या रिपीट होगा? ये इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन का यूज करते हैं? शी का। दैट शी कैन नॉट डांस। ओके? अगर दिए गए क्वेश्चन में होगा राम इज टू स्लो टू रन। राम इज सो स्लो दैट, राम के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे हम लोग? ही का। दैट ही कैन नॉट रन। राम दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा धीमा है या बहुत ज्यादा धीरे है? राम इतना ज्यादा धीरे है कि वह दौड़ नहीं सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 1 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? एग्जाम्पल देखते हैं। द सन इज टू हॉट टू गो। द सन इज टू हॉट टू गो। अब भी जो हम लोगों ने टाइप 1 में पढ़ा, वो जो प्रोनाउन था वो सारा का सारा लिविंग में उसका यूज किए हम लोग। ठीक है? लेकिन अब बारी आती है क्या? नॉन लिविंग की। वो लिविंग सब्जेक्ट था, वहां आपकी टीचर ने क्या लिखा?
LS, लेकिन अब टीचर आपकी क्या यहाँ पे बता रही है, ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो द सन का द सन ही होगा, इसका इज होगा, टू को एज इट इज टाइप 1 की तरह ही चेंज करेंगे सो में, ठीक है। उसके बाद वही एडजेक्टिव यहाँ पे भी आएगा, इस टू के जगह पे दैट लगाते थे, एग्जैक्ट वही दैट हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वहां पे दैट के बाद उसके जगह पे वही सेम प्रोनाउन रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब नॉन लिविंग के साथ यहाँ पे सिर्फ क्या है, याद रखिएगा, क्योंकि टाइप 2 और टाइप 3 नॉन लिविंग के साथ ही शुरू होता है, लेकिन जब टाइप 3 पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझेंगे। लेकिन यहाँ अभी ये समझना है कि नॉन लिविंग के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 है। जब नॉन लिविंग के साथ 2 रहेगा तो हम लोग यहाँ पे 1 का यूज करेंगे, क्लियर। और वैसे ही जैसे उसमें कैन नॉट लगाए थे, इसमें भी कैन नॉट का ही यूज करेंगे। तो द सन इज टू हॉट टू गो, द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो। मतलब क्या हुआ, सूरज बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी है, या बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है जाने के लिए, ठीक है। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, या सूरज इतना ज्यादा गर्म है कि हम लोग कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ जो 1 है ना, ये जो सेंस देगा आपको, ये कोई का सेंस देता है, ठीक है। 1 क्या चीज का यहाँ पे सेंस देगा, कोई का। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर लेते हैं। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। यहाँ पे भी जो द ट्री है वो क्या है, आपका एनालिस है। एनालिस का मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे क्या है, 2 है। द का द ट्री एज इट इज 2 को चेंज किए सो में, हाई दैट 1 कैन नॉट क्लाइंब। पेड़ इतना ज्यादा ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। 1 इज यूज इन द सेंस ऑफ कोई। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सेम पैटर्न टाइप 2 पर ही देखेंगे। द वेदर वॉज टू बैड टू गो, द weather is NLS, the weather was so bad that one could not go, ठीक है। यहाँ पे was है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, could लिखा। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3 को, ठीक है। टाइप 3 के लिए क्या है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। फिर इसमें बताए थे कि द न्यूज हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। याद होगा टीचर ने क्या बताया था कि जब द न्यूज नॉन लिविंग के साथ यहाँ पे उस समय टाइप 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 था, लेकिन अभी क्या है, बी है। जब नॉन लिविंग के साथ टू बी होता है, ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। जब नॉन लिविंग के साथ टू बी रहता है तो वैसे में हम लोग उसको किस में चेंज करते हैं, इट कैन नॉट या कुड नॉट बी के साथ। हम लोग देखते हैं एक और नया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। द प्रॉब्लम इज
too difficult to be solved. The problem is too difficult to be solved. The problem is so difficult that नॉन लिविंग सब्जेक्ट है ना, और यहां क्या है, टू बी है, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। समस्या सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, समस्या इतना ज्यादा कठिन है कि इसे सुलझाया नहीं जा सकता। यहां जो सेंस हो रहा है वो क्या दे रहा है हमें, इसे का दे रहा है, और टाइप 2 में क्या दे रहा था सेंस, कोई का। ठीक है, प्रॉब्लम इतना ज्यादा कठिन है कि इसे सुलझाया नहीं जा सकता। पढ़ रहे हैं टाइप 4। ठीक है, अब फिर इसमें हमारा जो है वो प्रोनाउन आ गया है। यू आर सो इंटेलिजेंट दैट, दैट के बाद क्या करते हैं, लिविंग है, प्रोनाउन भी है, उसको वापस से वही रिपीट करते हैं, तो क्या करेंगे, यू। 1, 2, 3 टाइप में हम लोगों ने कैन नॉट का यूज किया, लेकिन इसमें कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 टाइप में हम लोगों ने नॉट का यूज नहीं किया था। अभी यहाँ पे नॉट है, इसलिए कैन नॉट और कुड नॉट का यूज नहीं करके सिंपली आपको क्या लिखना है, कैन। अगर दिए गए क्वेश्चन में यहाँ पे वर होता, दिए गए क्वेश्चन में हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, कुड का। ठीक है, पास दिस एग्जाम। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज टू स्लो नॉट टू विन द कॉन्टेस्ट। क्या होगा, ही वॉज सो स्लो दैट, रिपीट, he could win the contest। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में क्या था, was था, जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे could रखे। कभी कभी दिए गए सेंटेंस में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एग्जाम में आपको आएगा एड टू करने। तो एड टू में हो सकता है कि दिए गए क्वेश्चन में कैन कुड तो हो, साथ में कभी कभी यहाँ पे वुड भी आता है, ठीक है, या फिर कभी विल भी आता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर विल रहेगा तो आप यहाँ पे इज एम आर कर सकते हैं, प्रेजेंट में बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर दिए गए क्वेश्चन में कुड हो या वुड हो तो वैसे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, was का यूज करेंगे या वर का एज पर द सब्जेक्ट। टाइप 5 अब देखते हैं। यू आर टू स्लो फॉर अ गुड रनर। क्या करना है इसमें, यू का यू और टू को चेंज किए सो में और स्लो। दैट, इस फॉर की जगह पे दैट ही आएगा, जैसे पहले 1, 2, 3, 4 में पढ़े, दैट होगा। अब यहाँ देखेंगे यू जो है आपका लिविंग है, ठीक है। इस टू के साथ दिए गए क्वेश्चन में अगर फॉर होता है, ठीक है, लिविंग सब्जेक्ट है, 4 है, 2 है, कुछ नहीं करना है, इस फॉर को चेंज कर देना है बी में। लेकिन कब, दैट के बाद क्या करना है, दैट के बाद प्रोनाउन को रिपीट करना है। दैट यू कैन नॉट बी अ
good runner. You are too slow for a good runner. आप एक अच्छे धावक बनने के लिए बहुत धीरे हैं। आप इतना ज्यादा धीरे हैं कि आप एक अच्छे धावक नहीं हो सकते। You are too slow that you cannot be a good runner. Next example. He is too dull for a sportsman. He is so dull that he cannot be a sportsman. ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंस जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, इंटरमीडिएट्स के लिए भी जरूरी है, बैचलर्स के लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द सेंटेंस जो आपको हर एक मोड़ पर काम आएगा। इसका एट द टाइम ऑफ स्पोकन भी हम लोग बहुत यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ वेरी। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 5। अभी तक जो टाइप 4 में पढ़े उस दिए गए क्वेश्चन में सिर्फ फॉर था। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फॉर के साथ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। मी के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख देते हैं। दिए गए सेंटेंस में अगर फॉर के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, मी रहेगा, अस रहेगा, हिम रह सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है और यू हो सकता है। तो मी के लिए क्या यूज करेंगे, आई का, अस के लिए वी, हिम के लिए ही, शी, दे और यू के लिए एज इट इज यू ही हो जाता है। ठीक है, तो फॉर के साथ अगर ऑब्जेक्ट मी के फॉर्म में है तो आई, अस के फॉर्म में है तो वी देंगे। ठीक है, और हिम के फॉर्म में है तो ही देंगे, हर के फॉर्म में है तो शी देंगे, देम के फॉर्म में है तो दे और यू के फॉर्म में है तो एज इट इज यू। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। द प्रॉब्लम is to come so difficult that मी को किस में चेंज करना है, आई कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिमाग में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। तो अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे फॉर है, ठीक है, और उस फॉर के साथ भी कुछ है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फॉर के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है वो एज पर ऑब्जेक्ट। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को एक बार देख लेते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। द ट्री इज सो हाई दैट, इनके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही, कैन नॉट क्लाइंब। पेड़ उसके चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा है, पेड़ इतना ज्यादा ऊंचा है कि वह उस पर चढ़ नहीं सकता। अब हम लोग देखते हैं रिमूव टू का टाइप 7। टाइप 7 में क्या है, ही इज बीइंग टू काइंड। ही इज बीइंग का बीइंग, जब दिए गए क्वेश्चन में बीइंग के साथ टू होता है तो ये टू सो में चेंज नहीं हो करके एक्सट्रीमली में चेंज होता है।
इसमें चेंज होता है एक्सट्रीमली में। ही इज बीइंग टू एक्सट्रीमली काइंड, वह बहुत ज्यादा दयालु हो रहा है, वह अत्यंत दयालु हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमली का यूज यहां पे हम लोग अत्यंत के सेंस में करते हैं। ही इज बीइंग टू क्रूएल, तो यहां पे क्या देंगे हम लोग, ही इज बीइंग एक्सट्रीमली क्रूएल, he is being extremely cruel। ये हो गया हमारा टाइप 7। जब being के साथ to होगा तो यहाँ पे क्या होगा, extremely। अब आ गए हैं टाइप 8 में। टाइप 8 में क्या है, राम इज टू डल, राम बहुत ज्यादा डल है। राम इज डल को जब टू के साथ एडजेक्टिव होता है, टू के साथ एडजेक्टिव होता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं कॉम्पैरेटिव फॉर्म में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, तो उसमें हम आप लोगों को इसका डिटेल बता देंगे कि कंपैरेटिव फॉर्म क्या है। ठीक है, तो टू के साथ जब एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। राम इज टू डल, तो क्या हो जाएगा, राम इज डलर। याद होगा कि जब हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो उसके साथ देन का भी यूज करते हैं, तो यहाँ दैट का यूज नहीं करके क्या यूज करना है हमको, देन का। राम इज डलर देन, यहाँ पे इट इज प्रॉपर लगा सकते हैं, इट इज प्रॉपर का यूज कर सकते हैं, या ही। राम के लिए क्या यूज करेंगे, कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही का, है ना। तो ही शुड बी, या ही इज प्रॉपर, ही इज प्रॉपर। आपको किसी एक का यूज करना है, मिस ने आपको इसलिए बता दिया, दिए गए क्वेश्चन में किसी भी तरह का आएगा तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। इट इज प्रॉपर भी हो सकता है दिए गए क्वेश्चन में, ही शुड भी हो सकता है, ही इज प्रॉपर भी हो सकता है, इसलिए इसने तीनों बता दिया, आपको किसी एक का यूज करना है। ठीक है, आप देख लेंगे कि आपको कौन सा इजिली याद हो रहा है, और उसी एक प्रोसेस को लेकर के एग्जाम में हमें सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। अब हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, सीता वॉज टू इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्या था, इज था। ये वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता वाज, यहाँ पे क्या है, टू के साथ एडजेक्टिव है, कॉम्पैरेटिव फॉर्म में इसको भी चेंज करना है, और यहाँ इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर, मोर इंटेलिजेंट। कॉम्पैरेटिव फॉर्म में देन का यूज करेंगे, देन का कर दिए। सीता, सीता के लिए क्या यूज करेंगे, शी शुड हैव बिन, शी शुड हैव बिन, या इट वॉज प्रॉपर, इट वॉज प्रॉपर, या इट शुड हैव बिन का हम लोग यूज करेंगे। अब बारी आती है टाइप 9 की। यू स्पीक टू मच, यू स्पीक टू मच, नॉर्मल है। यू स्पीक, जब भी दिए गए क्वेश्चन में टू भी है और यहाँ पे मच भी है, टू मच, बहुत आसान है। यू स्पीक
more than enough. You speak more than enough. He eats too much. वह बहुत ज्यादा खाता है ना. He eats too much. वह बहुत ज्यादा खाता है. He eats more than enough. वह आवश्यकता से ज्यादा खाता है. वह आवश्यकता से ज्यादा खाता है. More than enough. ठीक है. हम लोग पढ़ते हैं टाइप 10 को. ठीक है. ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट. द sun is too hot for us. The wall is too high. The wall is too high for me. कुछ ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा है. इनकम्प्लीट होने के बावजूद ये क्वेश्चन जो है खुद में एक सेंस देता है. द सन इज टू हॉट फॉर अस. द वॉल इज टू हाई फॉर मी. ठीक है. अब इसमें क्या है ना, देखते हैं. द का द ही होगा. सन का सन. इसका इज. टू के लिए सो हॉट. ठीक है. दैट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? वी. यहां तक तो क्लियर है. यहां इज है तो यहां पे कैन नॉट. अब फिर आगे क्या करना है? आगे आपको खुद से इसमें एक रीजन ढूंढना है. बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप क्या नहीं करेंगे? आप बाहर नहीं जाएंगे, है ना. तो द सन इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो. आउट भी लगा सकते हैं या सिर्फ गो तक ही छोड़ सकते हैं. द वॉल इज टू हाई फॉर मी. दीवार आपके लिए बहुत ऊंचा है. दीवार हर्षिता मैम के लिए भी बहुत ऊंचा है. तो हर्षिता मैम क्या करेगी? दीवार पे थोड़ी ना चढ़ जाएगी. यहाँ पे क्या करेगी? द वॉल इज टू के लिए सो हाई दैट. यहाँ पे मी के लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा? आई. हाँ, आई दुनिया के किसी भी कोने में रहता है तो वो हमेशा कैपिटल होता है. ये नहीं बोलेगा मैम आपने तो यहाँ स्मॉल लिखा है और फिर यहाँ पे आप कैपिटल लिख दी. नहीं, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठेगा तो वो कैपिटल होके बैठता है. आई कैन नॉट. मिस क्या करेगी? पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, दीवार पर नहीं चढ़ पाएगी. तो आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट. ठीक है. तो अगर दिए गए क्वेश्चन में इसी तरह से रहेगा, द ड्रेस इज टू कॉस्टली फॉर हर. द ड्रेस इज टू कॉस्टली फॉर हर. ठीक है. हर का मतलब क्या हो गया? शी. शी का मतलब हो गया लड़की. अब ये लड़की के लिए बात हो रहा है. लड़की गई है अपने लिए ड्रेस खरीदने और ड्रेस क्या है? कॉस्टली है. तो बेचारी क्या करेगी? नहीं खरीदेगी. उसको उतना ही पैसा मिला है खरीदने के लिए, है ना. तो द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट शी कैन नॉट. कुछ भी दे सकते हैं. परचेज भी दे सकते हैं, बाय भी दे सकते हैं. बाय, परचेज इट. शी कैन नॉट परचेज इट या शी कैन नॉट बाय इट. शी कैन नॉट टेक इट. टेक इट भी दे सकते हैं. आपको जो कुछ भी उसके लिए सुटेबल लगेगा आप अपने मन से उसमें ऐड कर सकते हैं. अगर दिए गए क्वेश्चन में होगा द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, तो गर्म दूध पिएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पिएंगे. तो क्या लिखेंगे? द मिल्क इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट. इसी तरह से दिए गए क्वेश्चन में मिल्क की जगह पे टी होगा तो टी को ड्रिंक नहीं करिएगा. ठीक है. टी के लिए टेक या हैव का यूज करते हैं. तो क्या करेंगे?
द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। क्लियर? इसी के साथ आपका टाइप 10 तक का रिमूव टू खत्म होता है, लेकिन अभी भी आपको मिस टिप्स देगी, टिप्स ऑन रिमूव टू, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक्सेप्शनल ऑफ रिमूव टू। अब बारी आती है टिप्स की। ठीक है, अगर ही, शी, आई, वी, दे, यू के साथ सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो बता ही थे कि उसको जस्ट का जस्ट वैसे ही उतारेंगे, लेकिन दैट के बाद वो रिपीट हो जाता है। लेकिन अगर दिए गए क्वेश्चन में माई सन होता है, माई मदर, अ चाइल्ड, रमेश, गीता, जरूरी नहीं मतलब कोई लड़का का नाम हो या कोई लड़की का नाम हो, वैसे में माई सन का शुरुआत में वही माई सन ही लिखेंगे, लेकिन दैट के बाद ही रिमूव टू में जो चेंजेस होता है तो यहाँ पे दैट ही। ठीक है, उसी तरह से दैट शी, दैट ही, और शी, दैट ही, दैट शी। ठीक है, ये लड़का का नाम इसलिए यहाँ ही आया, गीता का नाम लड़की इसलिए यहाँ पे शी आया। अब बात करते हैं, अगर दिए गए क्वेश्चन में इज़ेमार होगा तो वहां कैन नॉट देंगे, दिए गए क्वेश्चन में वजवर होता है तो वैसे में कुड नॉट देते हैं। नॉन लिविंग के साथ अगर टू होगा तो वन में चेंज करेंगे, नॉन लिविंग के साथ टू बी होगा उसको इट में चेंज करेंगे, कैन नॉट और बी, ये वाला बी जो है वही यहाँ पर हो जाएगा। दिए गए क्वेश्चन में अगर टू के साथ एडजेक्टिव होता है, जैसे ही इज टू डल, मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे विद इन ब्रैकेट बता दिया, उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव अपने साथ दैट नहीं लेकर के देन का यूज करेगा, THAN, देन। इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, हमने आपको टाइप में बता दिया है कि अगर वहां पर was होगा तो वहां पे should have been होगा या it was proper होगा। दिस इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टू बिंग, टू बिंग है तो उसके लिए बीइंग एक्सट्रीमली में चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टिप, फॉर के साथ, फॉर को चेंज करते हैं बी में। अगर फॉर के साथ दिए गए क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट भी होता है तो दैट ऑब्जेक्ट विल टर्न इनटू सब्जेक्ट। मी का आई, हिम का ही, शी का हर, देम का दे, यू का यू। ठीक है, कैन नॉट बी, दिए गए क्वेश्चन में ही अगर पहले से नॉट का यूज है तो उसमें सिर्फ कैन, विल या कुड। ठीक है, आपको मैंने सारे टाइप्स में क्लियर कर दिया है कि कहाँ कुड नॉट यूज करना है और कहाँ कैन का। दिए गए क्वेश्चन में टू मच होता है तो दिए गए क्वेश्चन में अगर टू मच है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं मोर देन एनफ में। ठीक है, इसी के साथ हमारा टिप्स ऑन रिमूव टू खत्म होता है। अब बारी आती है एक्सेप्शनल को जानने की। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शनल को। ठीक है, डोंट बी टू एगर फॉर फ्रेज। देखिए हम आपको पहले ये चीज क्लियर कर दें कि एक्सेप्शनल बनाने का कोई रूल्स नहीं होता है। ये दिए गए 5 एक्सेप्शनल हैं, इसको थोड़ा सा काम कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, डोंट बी टू एगर फॉर फ्रेज, 1 शुड नॉट बी ओवर ईगर फॉर फ्रेज। किसी को अपनी प्रशंसा के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना है। ठीक है, अपनी प्रशंसा के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक किसी को नहीं होना चाहिए। 1 should not be over eager for praise, don't be too eager for praise. Too many cooks spoil the broth, आप लोगों ने शायद सुना होगा ज्यादा जोगी मठ उजारे, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एक काम को करने में बहुत सारे लोगों की जब भीड़ जुट जाती है तो वो काम क्या होता है, वो काम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं वो कर लेगा, वो कहेगा मैं क्यों करूं, तुम करो, वो कहेगा फिर, तो हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को इस तरह से काम को सौंपते चले जाते हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ज्यादा जोगी मठ उजागर। कुक्स मोर देन the proper limit
cooks more than the proper limit will spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. Cooks more than the proper limit will spoil the broth. आप लोग मेरे साथ भी बोलेंगे, cooks more than the proper limit will spoil the broth. नेक्स्ट देखते हैं, द सैड न्यूज इज टू ट्रू। तो दुखद समाचार क्या होता है? लोग मजाक तो करते नहीं है दुखद समाचार के साथ, है ना? तो द सैड न्यूज इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। मेरे साथ आप भी रिपीट करें जहां भी है, ठीक है? द सैड न्यूज इज टू ट्रू। द सैड न्यूज इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। द सैड news is unfortunately the sad news is unfortunately true. My pain is too deep for words. मेरा जो दर्द है वो शब्दों से भरा पड़ा है। मेरा दर्द इतना ज्यादा गहरा है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। माई पेन इज सो डीप। माई पेन इज सो डीप दैट आई, चूंकि यहां पे हमने माई दिया है, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या होगा? आई कैन नॉट एक्सप्रेस इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो किसी किसी बुक में इन भी दिया होता है, किसी बुक में इनटू भी दिया रहता है। तो ये मत सोचिएगा कि इन या इनटू, दोनों में से आप दोनों लिख सकते हैं। माई पेन इज सो डीप दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी देता है, हिज हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स। पहले ये क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे हमने बनाया ना, माई पेन इज टू डीप फॉर वर्ड्स, तो माई पेन इज सो डीप दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो हिज हार्ट इज सिंपल बनाएंगे, हिज हार्ट इज सो फुल दैट, हिज हार्ट इज सो फुल दैट, यहाँ पे हिज है यानी कि ही का हिज, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। हिज हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, हिज हार्ट इज सो फुल दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड। मतलब उसका जो हृदय है वो शब्दों से भरा पड़ा है, उसका शब्द इतना ज्यादा है, उसके हृदय में इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि वो उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, द ब्राइड इज टू यंग फॉर द मैन। ब्राइड मीन्स हो गया दुल्हन, दुल्हन से जिसकी शादी होने वाली है वो काफी यंग है। किससे? उस मैन से जिससे उसकी शादी होने वाली है। ठीक है, तो सिंपल, द ब्राइड इज सो यंग दैट, ब्राइड क्या होगी? ब्राइड एक लड़की होगी। लड़की के लिए क्या यूज करते हैं? शी कैन नॉट मैरी विथ द मैन। ठीक है, द ब्राइड इज टू यंग फॉर द मैन। ब्राइड का मतलब हो गया वो लड़की। ठीक है, तो द ब्राइड इज टू यंग फॉर द मैन, मतलब वो लड़की जो है वो शादी करने के लिए, शादी जिस आदमी से हो रही है उसके लिए वो भी बहुत छोटी है। ठीक है, मतलब काफी एज का डिफरेंस के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो ब्राइड इज सो यंग दैट शी कैन नॉट मैरी विद द मैन। ठीक है, यहाँ द इसलिए यूज किए हम लोगों क्योंकि यहाँ पे डिफिनेट आर्टिकल है वो,
किसी खास आदमी से ही शादी होती है, इसलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं। रिमूव टू तो पढ़ लिया, टिप्स भी पढ़ लिए हम लोग, एक्सेप्शनल भी जान गए। अब हम लोग चलते हैं ऐड टू की तरफ। ऐड टू इसलिए जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा आपको रिमूव टू के फॉर्म में ही दे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐड टू की भी और रिमूव टू का भी। बस कुछ नहीं करना है, जो रिमूव टू क्या किए थे, ऐड टू वाले क्वेश्चन को रिमूव टू में चेंज किए थे। अब रिमूव टू में दिया हुआ है और अब इसको ऐड टू में चेंज करना है। He is too dull to win the contest. ठीक है, he was so को टू में चेंज किया था, तो टू को सो में चेंज किया था, सो को भी टू में चेंज करेंगे। She is being extremely kind. She is being too kind. तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे। अगर आपको रिमूव टू या ऐड टू में प्रॉब्लम होता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप हमें फीडबैक करेंगे, कमेंट्स देंगे, और हम डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट का अटैच कर देते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।